हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। वेलकम टू एम टू क्रैक। मैं ईशा अवस्थी। आज हम स्टडी करने वाले हैं सीडीपी में इरिक्सन की जो थ्योरी है वो स्टडी करेंगे। जो इरिक्सन की थ्योरी है वो साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से जानी जाती है, यानी मनोसामाजिक सिद्धांत हिंदी में इसको बोलते हैं, और इंग्लिश में साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। एक क्वेश्चन इसका आता ही आता है ना, और बहुत इजी से है। आपको बस स्टेप बाय स्टेप समझना है कि इनके स्टेप कौन कौन से हैं और उन स्टेप्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट आती हैं। तो बात करें हम फर्स्ट स्टेप की, वो है आपका 8 भागों में बांटा इन्होंने स्टेजेस में। 8 स्टेजेस है, यानी 8 स्तर हैं इसके। तो जो पहला है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ये होता है आपका इन्फेंसी में, ठीक है। और इसकी जो एज होती है वो होती है बर्थ से, यानी जन्म से आपकी 18 मंथ तक इन्फेंसी आती है। इन्फेंसी में क्या आता है? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अब इसमें जो इवेंट होता है फीडिंग, जो छोटा बच्चा होता है वो फीडिंग करता है, ठीक है, फीड करना स्टार्ट करता है। उसके बाद डेवलपमेंट क्या होता है उसमें? होप, उसमें एक आशा डेवलप होती है, एक आशा का विकास होता है। कैसे? जो आपका ट्रस्ट और मिसट्रस्ट है, इसमें जो बच्चा है इन्फेंसी में बर्थ से 18 मंथ तक, इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है वो धीरे धीरे अपने अंगों को चलाना स्टार्ट करता है। उसके अंदर एक ट्रस्ट आता है कि मेरे जो बॉडी है, मेरा जो शरीर है, उसमें जो अंग है वो मेरे काम के लिए हैं, वो मेरे काम आएंगे, मैं उनका उपयोग कर सकता हूँ। उसके बाद जो ट्रस्ट और मिसट्रस्ट में, मिसट्रस्ट क्या होता है? जब छोटे बच्चे होते हैं तो बहुत कम किसी और के पास जाते हैं, या तो अपनी मम्मा के पास रहेंगे या तो अपने पापा के पास रहेंगे। उनके में ट्रस्ट और मिसट्रस्ट का इशू रहता है। ट्रस्ट में क्या आ जाता है कि उन्होंने अपनी जो बॉडी, जो पार्ट्स है, उसको यूज़ करना वो सीख जाते हैं। थोड़ा थोड़ा करते उन्हें विश्वास आता है कि ये मेरे अंग हैं और मैं इनको यूज़ कर सकता हूँ। दूसरी बात, जब अपने फादर मदर और घर में नाना नानी भाई बहन जिनसे बात करते हैं, उनसे देखते हैं एक्चुअली, बात तो नहीं कर पाते हैं, थोड़ा थोड़ा करते हैं। जब वो देखते हैं तो उनको लगता है कि मेरे आसपास के जो लोग हैं वो मेरे अपने हैं, ये दुनिया है ये मेरी अपनी है, मैं यहाँ सुरक्षित हूँ, है ना। पहले उनके अंदर मिसट्रस्ट आता है, बहुत जल्दी वो नहीं जाते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो मदर के पास रहते हैं, माँ के पास, वो पापा के पास भी बहुत देर में जाना शुरू करते हैं, है ना। आपके नाना है, नानी है, उनके पास दादा है, दादी, उनके पास बहुत लेट से जाना शुरू करते हैं, क्योंकि उनके पास मिसट्रस्ट होता है। धीरे धीरे वो मिसट्रस्ट जो है वो ट्रस्ट में डेवलप होना स्टार्ट, जैसे जैसे वो देखते हैं, चीज़ों को भापते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, महसूस करते हैं, तो वो सोचते हैं कि जो आसपास के जो लोग हैं मेरे घर में, दुनिया में, वो मेरे अपने हैं, वो मेरे काम के हैं, मैं यहाँ सुरक्षित हूँ, है ना। तो इस स्टेजेस में ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की जो फीलिंग है वो आती है। फीडिंग होती है, फीड करते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं फीड करते हैं, खाना खाते हैं, दूध पीते हैं। फीडिंग की जो प्रोसेस है, जो उनके अंदर एक्टिविटी है वो जागृत होती है, वो एक्टिव हो जाती है। होप होती है, वो होप रखते हैं। जब आपके अंदर ट्रस्ट और मिसट्रस्ट का होता है तो आप उम्मीद करते हैं दूसरे इंसान से, है ना। जब आप किसी से पर ट्रस्ट करना स्टार्ट करते तो आपके अंदर होप आनी स्टार्ट हो जाती है। दूसरा है आपका ऑटोनॉमी एंड शेम। हिंदी में बोलते हैं ट्रस्ट, विश्वास और अविश्वास, ठीक है, अविश्वास और विश्वास हिंदी में। और इसमें बोलते हैं शैशव अवस्था। हिंदी में ऑटोनॉमी और शेम, हिंदी में ऑटोनॉमी को बोलते हैं स्वायत्ता, ऑटोनॉमी। शेम मतलब शर्म। तो ये किस में आती है आपकी? ये आती है आपकी अर्ली चाइल्डहुड में। किस में आती है? अर्ली चाइल्डहुड में, जिसकी जो एज है वो क्या होती है? 18 मंथ से 3 ईयर तक। 18 मंथ से 3 ईयर तक हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसमें ऑटोनॉमी और शेम में क्या है? अब जो ये आपका इन्फेंसी में ट्रस्ट और मिसट्रस्ट था, उसमें उसने क्या किया, अपने शरीर के अंगों का उपयोग करना थोड़ा थोड़ा उसको आ गया है, विश्वास होने लगा था अपने ऊपर। अब वो क्या कर रहा है? अब वो इंडिपेंडेंट हो गया है, स्वायत्ता हो गया, ऑटोनॉमी उसके अंदर आ गई है। अपनी चीज़ों को स्वयं करना वो स्टार्ट करता है, किसी पर निर्भर नहीं रहता है, आत्मविश्वास आ जाता है उसके अंदर, है ना। आप आत्मविश्वास की कमी जो थी पहले इस स्टेज में, वो यहाँ पे पूरी हो जाती है। बात करते हैं आत्मनियंत्रण, वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है।
अपने आप को कंट्रोल करना उसको आ जाता है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे बोलना है, कौन सी चीज़ें क्या करनी है, खाना अगर स्पून पकड़ना है तो कैसे पकड़ के मुंह तक लेके जाना है, तो उसके अंदर ऑटोनॉमी आ जाती है। शेम क्यों आता है? आप अगर उसको, बच्चा है कौन से साल का है, 18 महीने से 3 साल के, 1.5 साल से 3 साल के बच्चे के बीच का जो बच्चा होता है वो, आप उसको अगर कोई कर रहा है, आत्मविश्वास आ गया है, आप उसको कोई काम करने से रोक रहे हैं, है ना, बार बार पेरेंट्स बोलेंगे तुम मत करो ये काम, अभी छोटे हो, तो उनके अंदर शर्म आ जाएगी, वो हिचकिचाएंगे उस काम को करने में। अगर आप उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं कि नहीं बेटा आप सही काम कर रहे हैं, आप करो बहुत अच्छे, तो वो ऑटोनॉमी में चले जाते हैं, स्वायत्ता, अपना काम खुद करना स्टार्ट कर देते हैं, आत्मनिर्भर बन जाते हैं, स्वतंत्र बन जाते हैं। लेकिन अगर आप उनको बार बार डांटते रहेंगे और रोकते रहेंगे कि आप अभी बच्चे, आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, तो उनमें शर्म आनी स्टार्ट हो जाती है ना। टॉयलेट ट्रेनिंग, छोटा सा बच्चा है, खाना सीखता है, टॉयलेट पे बैठना सीखता है ना, इसको पॉटी ट्रेनिंग भी बोलते हैं, कि वो जो टॉयलेट रूम है उसमें जाके बैठेगा कैसे, वो बताएगा, अपने आप कैसे चला जाएगा। इस साल के बच्चे बताते हैं और अपने आप चले जाते हैं, तो ये ट्रेनिंग इसलिए इसने बोला है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, बच्चों को आप टॉयलेट में बैठना बताते हैं, बैठना वो सीख जाता है, वो अपने आप करना स्टार्ट कर देता है, ऑटोनॉमी। बार बार आप उसको डांटेंगे, इसी एग्जाम्पल में बता रही हूँ, बार बार उसको आप डांटेंगे, है ना, तो वो बताएगा नहीं, वो शर्म करने लग जाएगा, है ना, और ना वो जाएगा, जब तक उसके साथ में जाएगा तो शर्म करनी आ जाएगी उसको, वो शर्म में ही रह जाएगा। इसलिए उसको सही डायरेक्शन में आप प्रोत्साहन दीजिए तो ऑटोनॉमी में आ जाएगा, स्वायत्ता में आ जाएगा। टॉयलेट ट्रेनिंग, उसकी विल पावर आ जाएगी, क्यों? ऑटोनॉमी आ गई है, ठीक है, ऑटोनॉमी आ गई। शेम, जो उसमें शर्म करना है वो उसने छोड़ दिया है। डाउट जो होते हैं, शर्म की जगह, शेम की जगह डाउट भी आता है ना, आशंकाएं, शंकाएं, तो इसमें डाउट, शेम और ऑटोनॉमी को मिलाकर, ठीक है, शेम हटा दिया, डाउट हटा दिया, कोई प्रॉब्लम है वो हटा दी, स्वायत्ता आ गया, तो वो विल कर लेगा, यानी मैं कर सकता हूँ, विल पावर उसके अंदर जनरेट हो जाती है, करने की जो क्षमता है वो आ जाती है। अब बात करते हैं तीसरी स्टेज की, इनिशिएटिव और गिल्टी, यानी गिल्ट। इनिशिएटिव मतलब क्या है? आप चीज़ों को इनिशिएट करते हैं, पहल करने की शक्ति आ जाती है, जो इनिशिएटिव उसको बोलते हैं पहल शक्ति। और जो गिल्टी है, गिल्ट मतलब क्या है? दोषित, दोष पाना, दोषित होना। ये कौन सी एज में आती है आपकी? ये आती है आपकी मिडिल चाइल्डहुड में, मिडिल चाइल्डहुड में। इसकी एज क्या होती है? 3 से 5 साल तक होती है। 3 से 5 साल का जो बच्चा है वो आ जाता है। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है समाज में जाता है ना, दूसरों को, जो दूसरा इंसान कार्य कर रहा है, काम कर रहा है, उसको देखने में या उनकी हेल्प कराने में आनंद आता है, हैप्पी फील करते हैं जब वो किसी के साथ काम जो साझा करते हैं, है ना, शेयरिंग में काम करते हैं। घर पे मम्मी काम कर रही हैं, घर पे पापा काम कर रहे हैं, भैया काम कर रहे हैं, तो उनकी हेल्प कराने में उनको अच्छा लगता है ना। आपकी सोसाइटी में जाते हैं, सोसाइटी को देखते हैं, इंटरेक्शन करते हैं उनसे, बहुत बहुत चीज़ों को देखते हैं। सामाजिक जो उनकी दुनिया होती है, सोशल लाइफ जो होती है, उसमें वो एक्टिव हो जाते हैं, तब जाके वो इनिशिएटिव वर्क करना स्टार्ट करते हैं, है ना, पहल करना स्टार्ट करते हैं। अब वो स्कूल में गया है, वहाँ पे वो पहला कदम रखेगा, वहाँ पे जाएगा, अब उसको खेलना है, खेलते वक्त वो लीडरशिप जो है वो सोचेगा पहले कि मैं इसको दूं कि ना दूं। सामाजिक एक उसकी लाइफ है, नहीं, एक सोशल लाइफ है उसकी, उसमें वो पार्टिसिपेट करता है, सक्रिय रूप से एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, दूसरों को काम करके देखता है, करते हुए देखता है, तो उसकी हेल्प कराता है, इनिशिएटिव लेता है, काम कराता है वहाँ पर, है ना। खेल रहा है तो अगर उसको लगता है कि भाई मुझे गाइड करना चाहिए, मैं लीडरशिप बन सकता हूँ या लीडर बन सकता हूँ, लीडरशिप कर सकता हूँ, तो वो आज्ञा भी देगा, है ना, उनको एडवाइस भी देगा, उनको ऑर्डर भी देगा। तो वो कैसे आता है? उसकी समाज की जो सामाजिक जीवन है, सोशल लाइफ है, उसके थ्रू आता है, ठीक है। बात करते हैं, इसमें क्या होता है? एक्सप्लोरेशन करता है, वो दुनिया को देखता है, दुनिया को देख के सीखता है ना, सीखता है तो आत्मविश्वास आता है, आत्मविश्वास आएगा तो वो इनिशिएटिव करना खुद ब खुद स्टार्ट कर देगा। अब बात करते हैं गिल्टी की। अगर उसने कोई काम किया है और अगर पेरेंट्स ने, किसी ने उसको दंड दे दिया है, पनिशमेंट दे दी है, तो वो गिल्टी में चला जाए कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं दोषी पाया गया हूँ, तो मैं वो चीज़ नहीं करूँगा, अपने आप को कोसेगा, अपने आप को दोषित पाएगा, अपने आप को दोष देगा, है ना। उसके बदले आप क्या करें? उसको इनिशिएटिव में जो वो काम कर रहा है, पहल कर रहा है, उसको शाबाशी दें ताकि वो और आगे बढ़ता चला जाए, ना कि उसको क्या करें? दबा दें, दंड दे, दंड देंगे और डांटेंगे तो गिल्टी में चला जाएगा, बच्चा फिर खुल नहीं पाएगा। इससे बच्चा जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, इसमें वो जो है, इसमें एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा, इसमें इंट्रोवर्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना।
एक्सप्लोर करेगा चीज़ों को, पर्पस, उसकी लाइफ में एक पर्पस हो जाएगा कि मुझे ये चीज़ करनी, तो इनिशिएट करना स्टार्ट कर देगा। अब बात करते हैं इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी। ये आती है आपकी लेट चाइल्डहुड में, जो इसकी एज होती है वो होती है 5 से 13 ईयर। अब जो इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, इंडस्ट्री मतलब परिश्रम करना, लेबर करना, है ना, हार्ड वर्क करना, परिश्रम करना। इन्फीरियोरिटी मतलब हीन भावना आ जाती है आपके अंदर, आप नफरत करने लगते हैं, अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। इंडस्ट्री मतलब परिश्रम करता है, इस स्टेज में क्या करता है, नए अनुभवों को, अपने नए एक्सपीरियंस को, जो सोसाइटी लाइफ, यहाँ पे उसने सोशल लाइफ देखी, ठीक है, जो उसका सामाजिक जीवन है वहाँ पे उसने इनिशिएट करना शुरू कर दिया। शुरुआती में उसने परिश्रम किया, यहाँ पर अपनी लाइफ में, अपनी जो उसकी जीवन है उसमें नई नई परिस्थितियों में उसने अपने आप को देखा, एक्सपीरियंस किया। यहाँ पर इंडस्ट्री में यानी आपकी लेट चाइल्डहुड में, इसमें क्या होता है, बच्चा जो है आपकी औपचारिक जो शिक्षा है, फॉर्मल एजुकेशन है, वो स्टार्ट हो जाती है। जब आपकी फॉर्मल एजुकेशन यानी औपचारिक जो शिक्षा है, वो औपचारिक शिक्षा जब स्टार्ट होती है तो उसमें आप अपने कल्चर को पहचानते हैं, संस्कृति को लर्न करते हैं और उसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। जो आपकी संस्कृति उसको सीखते भी हैं, लर्न भी करते हैं, उसको समझते हैं। क्यों? आपने इनिशिएटिव करना शुरू कर दिया, आपको किसी लोग का नहीं, आप आगे बढ़ गए। यहाँ पर क्या है, आपने परिश्रम करते हैं, उसमें आप चीज़ों को समझते हैं, अपने कल्चर को पहचानते हैं, उसको फॉलो करते हैं और आप औपचारिक शिक्षा को लेते हैं। इस फॉर्म में रूल्स रेगुलेशन आपके अंदर आ जाते हैं। और अगर आपके परिश्रम को रोक दिया, है ना, आपने अपने कल्चर को नहीं पहचाना, तो आप इन्फीरियोरिटी में आ जाएंगे। सारे बच्चे वो चीज़ कर रहे हैं, सारे बच्चे अपने कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, वो एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं सोसाइटी से, वो आगे बढ़ गए हैं, आप पीछे रह गए, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर हीन भावना आ जाएगी, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा कि सब तो आगे बढ़ गए, सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपने वो इंडस्ट्री जो चीज़ें हैं, जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, कल्चर से आपके सीखने की क्षमता जो है ना, वो आपने की ही नहीं या आपको करने नहीं दी, तो उसकी वजह से आपके अंदर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। इसमें बच्चे लोगों से घुल मिल नहीं पाते हैं, जबकि इसमें बच्चे कल्चर जब जाते हैं तो आपस में घुल मिलकर एक नई चीज़ों की शुरुआत करते हैं और नई चीज़ें सीखते हैं अपने कल्चर के लिए। स्कूल, इसलिए स्कूल बोला, आप स्कूल में जाते हैं, है ना, इसको प्री स्कूल बोलते हैं एक्सप्लोरेशन में, और यहाँ पर स्कूल, आप स्कूल में जाते हैं, सोसाइटी में जाते हैं, बहुत सारे कल्चर देखते हैं, एक्सप्लेन किया था पहले भी, कल्चर में देखते हैं, सीखते हैं। जो चीज़ बच्चा नहीं सीखता है वो डाउन टू अर्थ चला जाता है ना, अपने आप में इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फेस करता है, लोगों से बात नहीं करता, हिचकिचाता है ना, कॉम्पिटेंसी आ जाती है। आप परिश्रम क्यों करते हैं? आप जब किसी को देखते हैं वो आगे बढ़ रहा है तो आपका ही मन करता है कि मैं उससे आगे जाऊँ, है ना, आप उसको देखते हैं आगे बढ़ रहे हैं, मैं भी उसके आगे जाऊं, तो आपके अंदर कॉम्पिटेंसी की फीलिंग आ जाती है, तभी आप परिश्रम करते हैं। ठीक है, अब बात आती है आपका एडोलेसेंस, आइडेंटिटी एंड कंफ्यूजन। ये आती है आपकी एडोलेसेंस में। एडोलेसेंस का पीरियड होता है 13 to 21 ईयर अकॉर्डिंग टू एरिक्सन के अकॉर्डिंग 13 से 21 की जो ईयर होता है उसमें आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन, पहचान, अहम पहचान, अपनी पहचान बनानी स्टार्ट करता है। अपनी जो पहचान बनाई है उसने सोसाइटी में, पहले तो वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। जब वो उसकी आइडेंटिफिकेशन बन जाती है उसको मेंटेन रखने की कोशिश करता है ना, जो उसकी आइडेंटिटी है, पहचान है, उसको बनाए रखने में परिश्रम करता है। ओके, उसके बाद क्या होता है, जो सोसाइटी में उसकी क्या आइडेंटिटी है, क्या पहचान है, वो आइडेंटिफाई करता है। एक तो वो अपनी खुद आइडेंटिटी बना रहा है, उसके बाद समाज में उसकी आइडेंटिटी क्या है, किस वजह से वो जाना जाता है, आपका नाम, आपका प्रोफेशन, है ना, आप किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, आप किस चीज़ के लिए फेमस हैं। अगर फेमस होगा तो उसको बनाए रखता है, उसको बनाने में परिश्रम करता है। तो पहचान है, अहम पहचान होती है। पहचान भ्रांति, अगर आपको सही डायरेक्शन मिल रहा है, सही सलाह मिल रही है, सही लोग मिल रहे हैं,
तो आपकी पहचान आप खुद बना सकते हैं, उसको बनाए रखते हैं अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अगर आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, आपको सही डायरेक्शन नहीं मिली है, आपको नेगेटिव लोग मिल रहे हैं, नेगेटिव सिचुएशन मिल रही है, तो आपके अंदर अपने लिए जो पहचान है वो भ्रांति चली जाती है, भ्रांति में, कन्फ्यूजन में चला जाता है, आप गलत दिशा में चले जाते हैं। जो पहचान आपकी होनी चाहिए आप वो खोकर एक वो पहचान बना लेते हैं जो आपकी है ही नहीं। कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं, आप भ्रांति में पड़ जाते हैं अपने पहचान को लेकर कि मेरी पहचान है क्या। जो गलत काम करते हैं वो इस स्टेज में चले जाते हैं, और जो बहुत अच्छा काम करते हैं उनकी पहचान ऑटोमेटिकली बन जाती है, क्योंकि उसके लिए उन्होंने लेबर किया है, उनको अपनी पहचान समाज में बनानी है। इसमें क्या आता है, सोशल रिलेशनशिप। सोशल रिलेशनशिप, आप समाज में एक सहसंबंध स्थापित करते हैं, है ना, सहसंबंध स्थापित करते हैं। फिडेलिटी, फिडेलिटी का मतलब क्या होता है आपका, जो भी आपकी चीज़ें हैं करने की, सत्यता पर ध्यान देते हैं, सत्य को फॉलो करते हैं, ट्रुथ को फॉलो करने वाले इंसान को या क्वालिटी को फिडेलिटी बोलते हैं। सत्य को पहचानते, सत्य को देते, जो सही चीज़ें उसकी डायरेक्शन में जाते हैं, सकारात्मक विचार आपके अंदर आ जाते हैं। अब बात करते हैं इंटीमेसी एंड आइसोलेशन। ये आपका होता है अर्ली या फिर यंग एडल्टहुड। इसकी एज क्या होती है, इसकी एज होती है आपकी 21 से 35 ईयर तक, 21 से 35 ईयर तक, ठीक है। इसमें इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, यानी आत्मीयता वर्सेस अलगाव, ठीक है। इंटीमेसी होती है, आप अपने जैसे लोगों को, आपने अपनी आइडेंटिटी बना ली, समाज में आपकी आइडेंटिटी होगी, पहचान होगी, आपने उसको मेंटेन रखा है ना। किसी का नाम है, आप बहुत सारे लोगों को जानते होंगे, उनकी नाम है और उस नाम पे एक पहचान है, वो का उसका प्रोफेशन है, यानी जिस कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ वो बड़ा हुआ है, जो चीज़ उसके अंदर अच्छी है, उस चीज़ को लेकर उसकी आइडेंटिटी होती है। टीचर है, डॉक्टर है ना, फलाना डॉक्टर है, उनके नाम भी होते हैं। जो बहुत अच्छे डॉक्टर है उन्होंने आइडेंटिटी बनाई हुई, जो बहुत अच्छे टीचर है उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बनाई हुई है, इंजीनियर है, कोई भी है, उन्होंने अपनी एक आइडेंटिटी बनाई हुई है, ठीक है। उसमें क्या होता है, इंटीमेसी में आपने जो आइडेंटिटी बनाई हुई, अपनी पहचान बनाई हुई है, आप सामने वाले इंसान में भी अपने ही जैसा एक इंसान ढूंढते हैं। आपकी आइडेंटिटी है, जो आपके अंदर खूबियाँ हैं, सामने वाले के अंदर भी आप वो खूबियाँ देखते हैं। जब इस एज में क्या होता है, ग्रुपिज्म होता है ना, ग्रुप बनते हैं। यहाँ पे 13 है, 12 नहीं है, 13 है, 21 सॉरी, 21 से 35 जो इस एज के बच्चे हैं, है ना, एडल्टहुड में आ जाते हैं। इस एज में जो बच्चे होते हैं वो अपने करियर पे तो फोकस रहते हैं, उनको क्या बनना है, 21 एज तक हो जाता है, ठीक है। ग्रेजुएशन तक आपका पूरा हो जाता है, आप उसके बाद जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं, इस एज के जो बच्चे होते हैं। अब इसमें क्या होता है, आप अपना ग्रुप देखते हैं, है ना, आपके जैसा ही इंसान अगर आपको मिल गया, या आपके जो क्वालिटी है उसमें से एक दो क्वालिटी किसी के अंदर दिख गई, तो वो आपका फ्रेंड बन जाता है, बेस्ट फ्रेंड बन जाता है ना। और इसी में क्या होता है, आपका रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है एज अ फ्रेंड, एज अ वाइफ। इस एज में, मैक्सिमम एज में 35 तक है, शादियाँ हो जाती हैं, मैरिज हो जाती है, तो आप रिलेशनशिप में रहते हैं ना, इसलिए इसको लव बोला है। आप अपने जैसा एक और इंसान खोजना स्टार्ट कर देते हैं समाज में, ठीक है। और अगर आप ये सब चीज़ें नहीं कर पाते, आपकी आइडेंटिटी नहीं बनी है, आप उस इंसान को खोज नहीं पा रहे हैं, आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जब तक आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं करेंगे आपको आपके जैसा इंसान नहीं मिलेगा, आप खोज नहीं पाएंगे। और जब ये सब चीज़ें नहीं होगी तो आप आइसोलेशन में चले जाएंगे, अलगाव में चले जाएंगे, किसी और दुनिया में, अपनी दुनिया में खो जाएंगे, आपका वजूद खो जाएगा, ठीक है। रिलेशनशिप एंड लव। इसके बाद है आपका एडल्टहुड या लेट एडल्टहुड। इसकी एज होती है यहाँ पे 39 होगा, सॉरी 39, और ये 40 से 65 ईयर, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा अभी एज, है ना, 40 से 65। इसमें क्या होता है, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। जनरेटिविटी का मतलब क्या होता है, उत्पादकता आ जाती है, बताती हूँ अभी कैसे, वर्सेस स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन स्थिर हो जाना, यहाँ पे उत्पादित, आप कुछ नई चीज़ों को गेन करते हैं, समाज में देते हैं, इसको उत्पादकता को जन्मात्मकता भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, स्टैग्नेशन मतलब स्थिरता, आपकी रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गई, आपने बहुत सारे लोगों से इंटीमेसी बना ली है,
है ना, आप उनसे घुल मिल गए हैं, आत्मीयता आपकी आ गई है, आप लोगों से घुल मिल गए हैं, आपका एक ग्रुप बन गया है आपके जैसे ही पर्सनालिटी का, जो आपका व्यक्तित्व है वैसा ही आपको एक ग्रुप मिल गया है ना, लाइफ पार्टनर मिल गया है। अब उसके बाद क्या होता है, जनरेटिविटी एंड स्टैग्नेशन में इंसान क्या करता है, इसमें सोसाइटी में जो पीढ़ियां हैं, जनरेशन है, उसके बारे में सोचता है कि आने वाली जो जनरेशन है वो अच्छी होनी चाहिए, वो फ्रूटफुल होना चाहिए, जो कंडीशंस है, जो इन्वायरमेंट है वो आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, फ्यूचर जो भविष्य की जो पीढ़ी है उनके लिए कुछ अच्छा करके जाए या उनके लिए कुछ अच्छा करें। इसलिए इसको पेरेंटहुड बोलते हैं कि उनके अंदर दूसरों के लिए सोचने के लिए एक थिंकिंग डेवलप हो जाती है। आने वाली जो पीढ़ी है वो उसके लिए सोचते हैं कि वो कैसे होने चाहिए, जो स्थितियां हैं, कंडीशंस है, वो ऐसी अच्छी हो कि वो उनके लिए अच्छा आगे फ्यूचर में, भविष्य में दे सके, कुछ अच्छा दे सके। अगर आप ऐसा नहीं सोचते हैं तो आप स्टैग्नेशन में चले जाते हैं, यानी आप क्या होता है, आप स्थिर हो जाते हैं, आपके अंदर कोई चेंज नहीं आया है, आप समाज में कोई चेंज नहीं चाहते हैं। लेकिन जनरेटिविटी में आप कुछ चीज़ें जनरेट कर रहे हैं आने वाली पीढ़ी के लिए, आप कुछ भविष्य के लिए कुछ अच्छी चीज़ें उत्पाद कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए कुछ चीज़ें जनरेट कर रहे हैं, उन आने वाली पीढ़ियों के लिए आपकी ये सोच जनरेट हो जाती है। तभी इस एज में आप क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को शिक्षा देते हैं, लोगों के लिए कुछ करते हैं ताकि आगे जाके फ्यूचर में वो सब उनके लिए फ्रूटफुल हो, उपयोगी में आ सके, उपयोग कर सकें वो चीज़ें। इसलिए वो केयर करना सीखते हैं, दूसरों की केयर करना सीखते हैं, दूसरों के लिए काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अब बताते हैं लास्ट आपकी इंटीग्रिटी एंड डिस्पेयर, ये होता है आपका मैच्योरिटी पीरियड, यानी अबव 65 से अबव। इसको बोलते हैं अहम संपूर्णता या निराश। इंटीग्रिटी का मतलब अहम संपूर्णता और डिस्पेयर मतलब निराश। अहम संपूर्णता मतलब इस एज में जो लोग होते हैं वो जो उन्होंने प्रीवियस काम किए हैं, जो अपने कर्म किए हैं, जो अपने काम किए हैं, उनको सोचते हैं, ठीक है, सोच के उनको एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के बाद देखते हैं कि हमने अच्छा काम किया है या बुरा काम किया है। अगर हमने अच्छा काम किया है तो उनके अंदर अहम संपूर्णता आ जाती है, सकारात्मक सोच आता है, जिसकी वजह से वो खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं कि हमने जो इन स्टेजेस में जो काम किया है वो सही है, सकारात्मक है, लोगों के हित के लिए है और अपने घर के हित के लिए, अपने हित के लिए, तो वो खुश रहते हैं। वहीं अगर अपने आप को एनालाइज किया, अपने कर्मों को याद किया है, अपने वर्क को या जो उन्होंने किया हुआ है, अगर वो गलत हैं, है ना, नकारात्मक में जा रहे हैं, तो वो डिसअपेयर हो जाते हैं, उनको निराशा होती है। अगर उन्हें सकारात्मक सोच उनके पास आई, एनालिसिस में अगर वो अच्छे इंसान आए हैं तो वो खुश रहते हैं। नहीं तो अगर उन्होंने देखा है कि उन्होंने कुछ गलत काम किया है या नकारात्मक चीज़ें हैं और वो एनालाइज जब करते हैं, अपना संश्लेषण विश्लेषण करते हैं, तो उसमें अगर उनको नकारात्मक चीज़ें मिलती हैं कि मैंने इतना कुछ गलत किया है, तो वो क्या कहते हैं, वो सैडनेस में चले जाते हैं, डिसअपेयर हो जाते हैं, अपने आप में कहीं खो जाते हैं, और इस केस में वो हैप्पी हो जाते हैं। लाइफ रिफ्लेक्शन, आपने जो ज़िंदगी में, जीवन में जो किया है वही आपको रिफ्लेक्ट बैक होके आता है, ठीक है। आपने जो अच्छे काम किए हैं उसके लिए आपको अच्छा हैप्पी महसूस होगा, जो गलत काम किया उसके लिए आप बैड और सैड फील करेंगे। इसलिए इसको बोला है लाइफ रिफ्लेक्शन। जो आपने लाइफ में जितनी भी काम किए हैं वो रिफ्लेक्ट बैक होके आप सोचते हैं उस चीज़ को, इसलिए उसको विजडम बोलते हैं, है ना। जो बहुत अहम चीज़ें होती हैं, अहम इंसान जो होते हैं, जो सच्चे इंसान होते हैं, वो विजडम में इस स्टेज में आते हैं। ये बात हो गई आपकी एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। एक क्वेश्चन आता है, ये जो स्टेजेस हैं, इस स्टेजेस को ध्यान में रखिएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और डेवलपमेंट कौन कौन सी होती हैं, वो आप ध्यान रखिएगा। एजेस में दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में इन्फेंसी होता है जो बर्थ से 18 महीने तक होता है। ऑटोनॉमी सेम में आपका अर्ली चाइल्डहुड जो 18 महीने से 3 साल तक का होता है। इनिशिएटिव और गिल्ट जो आपका है मिडल चाइल्डहुड होता है 3 से 5, लेट चाइल्डहुड 5 से 13, एडोलसेंस 13 से 21, अर्ली यंग और एडल्टहुड ये आपका होता है 21 से 21 से 39, और लेट एडल्टहुड में 40 से 65, और आपके मैच्योरिटी में 65 से अबव, है ना। तो ये आपका हो गया है एरिक्सन की थ्योरी। अगर इफ़ यू वांट तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। जितना भी पॉसिबल हो सकता था मैंने इसको शॉर्ट में आपको समझा दिया है। जो चीज़ें मैंने बोली हैं
इसके अंदर वो आप जो मैं बोलते चले जाती हूँ तो आप उसको लिख लिया कीजिए, नहीं तो इसकी PDF मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगी, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने दे दी हुई है। अगर आपको प्रीवियस क्लासेस का देखना है तो लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। आज के लिए इतना एडिक्शन का है, 1 नंबर इसमें से ज़रूर आता है, क्वेश्चन ज़रूर आता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा वो भी। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव। टेक केयर।